खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। The world is evolving faster than ever before. But no matter what the challenge, our children will find the solution for it. At Mother's Pride, we are preparing our students to stand tall and ask the right questions, be innovative and claim their future for themselves. At Mother's Pride, we thrive on the endless curiosity of our students. From toddlers to teenagers, our children's holistic education gives us purpose. Their bright smiles and sunny faces, their never-ending energy for life, their inexhaustible capacity to grow, and their enthusiasm to keep learning from books and from life drives us every day. When times get hard and the road ahead seems uncertain, we at Mother's Pride renew our focus and double on our efforts to bring the brightness of learning in the lives of our students. We nurture their potential to be whoever who they want to be and whatever their worlds need them to be. Eco-activists, tech entrepreneurs, global citizens, fitness experts, world champions, nation shapers. At Mother's Pride, we are preparing tomorrow's leaders today. The smile on our child's face is all the encouragement we need to go the extra miles. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 14 मार्च को सीतापुर को अटल चौक और 4 ओपन जिम की मिलेगी सौगात, और बात होगी उद्योग को धरातल पर उतारने में अव्वल विजय बंसल को सीतापुर डीएम ने किया सम्मानित। फिर बात करेंगे सीतापुर में 223 सेक्टर ऑफिसर ने प्राप्त किया लोकसभा चुनाव का प्रशिक्षण, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पीएम मोदी ने दी बधाई। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में लोकसभा निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण का डीएम एसपी ने किया निरीक्षण। सीतापुर में सड़क किनारे बन गया गहरा गड्ढा, सो रहे जिम्मेदार। सीतापुर में हरे भरे पेड़ों पर चल रहा आरा वन विभाग मौन। पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम सूरज पोर्टल, सीतापुर में देखा गया सीधा प्रसारण। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने लखीमपुर में ब्लड बैंक का किया उद्घाटन। लखीमपुर में चौरसिया समाज ने थामा भाजपा का दामन। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। यूपी की रामपुर सीट पर भाजपा नहीं, सपा बसपा में फंस गया पेच। खबरों की शुरुआत जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे।
सीतापुर के लालबाग चौराहे पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 11 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगाई गई। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला की सूचना के मुताबिक इस प्रतिमा का अनावरण 14 मार्च को दोपहर 12 बजे किया जाएगा। हालांकि अभी तक अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन चर्चा है कि मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद राजेश वर्मा द्वारा प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। सीतापुर जिला खेल कार्यालय द्वारा 19 व 20 मार्च को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने इसकी सूचना दी। इसका शुभारंभ तरणताल स्टेडियम में 19 मार्च को सुबह 9:30 बजे पुरुष सीनियर वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ किया जाएगा। 19 मार्च को ही सीनियर वर्ग की पुरुष हॉकी प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित की होगी। 20 मार्च को सीनियर वर्ग की महिला हॉकी प्रतियोगिता तरणताल स्टेडियम में आयोजित होगी और फिर सीनियर वर्ग की पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट में एमओयू साइन करने के बाद उद्योगों को धरातल पर उतारने में अव्वल सीतापुर के उद्यमियों को डीएम अनुज सिंह ने सम्मानित किया। वंश एडविल्स के मालिक विजय बंसल को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र सौंपा। इसके अलावा दोकनिया वुड प्रोडक्ट के मालिक अंकित अग्रवाल और विनायक एग्रो के मालिक सुमित बंसल सहित कुल 5 उद्यमियों को सम्मानित किया गया। खैराबाद के अर्जुनपुर स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हाल का डीएम अनुज सिंह और एसपी चक्रेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगे सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह आदि मौजूद रहे। इस मौके पर डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों को ठीक प्रकार से समझकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। लोकसभा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात किए गए सेक्टर ऑफिसर और पुलिस सेक्टर ऑफिसर का यह प्रशिक्षण 2 पालियों में आयोजित किया गया। सहायक प्रभारी अधिकारी मतदान कार्मिक और डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति ने बताया कि इस दौरान कुल 223 सेक्टर ऑफिसर ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सिदौली के बाड़ी बीआरसी पर हमारा आंगन हमारे बच्चे अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनीष रावत ने किया। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाट्य मंचन प्रस्तुत किए गए। अंत में विधायक ने निपुण बच्चों को पुरस्कृत किया। बीओ संजय कुमार की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन संकुल शिक्षक शिखा श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर एसआरजी करुणेश मिश्रा, एआरपी प्रेम शंकर, गिरीश यादव, समीर श्रीवास्तव, आलोक शुक्ला, प्रभात शुक्ला, अनूप शर्मा, मुख्य सेविका शैलेंद्री, निधि कन्नौजिया, प्रेमलता राज, प्रियंका वर्मा, हिना हनीफ, आशा वर्मा, पूजा रश्मि आदि मौजूद रहे। प्रदेश की योगी सरकार एक और पर्यावरण की चिंता करते हुए रिकॉर्ड वृक्षारोपण कर रही है। वहीं वन विभाग के अधिकारी हरे भरे पेड़ों के दुश्मन बने हुए हैं। सीतापुर के मिश्रिक तहसील क्षेत्र में रेंजर दिनेश गुप्ता और फॉरेस्ट डिंपल शर्मा के संरक्षण में लकड़कट्टे, नीम जैसे औषधीय और प्रतिबंधित पेड़ों पर खुलेआम आरा चला रहे हैं। इसकी खुली बानगी तीर्थनगरी क्षेत्र में आंट के पास स्थित मीरापुर है, जहां पर करीब 1 सैकड़ा आम, नीम, शीशम, जामुन और गूलर के पेड़ खड़े थे, जिन्हें रातों रात काटकर गायब कर दिया गया। इस बाबत पूछे जाने पर रेंजर दिनेश गुप्ता ने कहा, कुछ पेड़ों का परमिट है, अगर नीम के पेड़ कटे हैं तो अभी दिखवाता हूं। ऐसी चर्चा है कि इस बात का सौदा 5,80,000 रुपए में किया गया था। इसमें मोटी रकम वन अफसरों को भी पहुंचाई गई है। सीतापुर के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा महमूदाबाद में हमारा आंगन हमारे बच्चे अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक आशा मौर्य ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बीओ शिमी निगार, हंसराज वर्मा, ज्ञानेश मिश्रा, संदीप वर्मा, उमेश वर्मा, नीतू सिंह, रेणु सिंह, निहारिका गुप्ता, सपना शर्मा, सीपी निगम, रवि अवस्थी, शशांक वर्मा और गीता विश्वकर्मा मौजूद रहे। लहरपुर के अंबरसराय स्थित प्राचीन महावीरन मंदिर पर कलश यात्रा के साथ श्री रुद्र महायज्ञ और रामकथा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रसिद्ध सूर्यकुंड मंदिर तक निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजक राम सुंदर पांडे, ब्रजेश त्रिवेदी, यज्ञाचार्य पंडित विपुल कृष्ण शास्त्री, रामे वाजपेयी, निर्मल पांडे, गोपीनाथ दीक्षित, प्रेम प्रकाश पांडे, प्रमोद त्रिवेदी, पवन अवस्थी, प्रमोद वाजपेयी, कमलेश पांडे, सुनीत पांडे, ललित, सचिन, कृपाशंकर पांडे, अंकुर पांडे, प्रदीप जैन, पंकज यादव, अभिनव त्रिवेदी मौजूद रहे। कमलापुर थाना क्षेत्र के शाहजलालपुर निवासी बहादुर के घर में चूल्हे से उठी चिंगारी ने बड़ी आग का रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने जब तक आग पर काबू पाया, तब तक आग की चपेट में आकर बहादुर की सारी गृहस्थी जलकर राख हो गई। इस घटना में करीब 50,000 रुपए का नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। सीएससी खैराबाद की आरबीएसके
टीम द्वारा कंपोजिट विद्यालय नेवादा देवमन में कैंप आयोजित किया गया। इसका दौरान डॉक्टर शिवानी टंडन और डॉक्टर विजय सिंह ने विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ स्वच्छता और मौसमी बीमारियों के बारे में बताया। वहीं नेत्र परीक्षक ऋचा गुप्ता ने विद्यार्थियों का नेत्र परीक्षण किया। इस मौके पर कुल 59 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान प्रधानाध्यापक काजिम हुसैन, शशि शुक्ला, हुदा अमरीन, बैजंती मिश्रा और सुमन मिश्रा मौजूद रहे। मुसलमानों के पाक महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार रोजा रख रहे हैं। खैराबाद क्षेत्र के इन बच्चों को अरीशा नाज, शारा, हिबा, चांदनी, अली, फराज, उजैर और हारिश आदि ने कहा कि पहला रोजा रखकर अच्छा लगा, आगे भी हम लोग रोजा रखेंगे। बिस्वा स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में खेल दिवस मनाया गया। विद्यालय प्रबंधक मोहित जायसवाल और प्रधानाचार्य डॉक्टर मंजू सिंह ने मशाल जलाकर खेल दिवस का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। इन स्पर्धाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आरुष, उत्कर्ष, मोहम्मद याहिया, अभय शर्मा, अभय कुमार, आशुतोष पटेल, उम्मे, अभिषेक सौरभ, बाल मुकुंद, कृष्णा, केशव, प्रत्युष, सावेज, प्रखर, विकास और असीम को सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का संचालन अनन्या वर्मा और प्रत्युष सिंह ने किया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर स्वासत पांडे, खेल प्रशिक्षक हर्ष सक्सेना मौजूद रहे। अब बात व्यापक जन समस्या की। सिधौली मिस्रिक मार्ग पर डाक बंगले के पास पिछले कई महीनों से काफी गहरा गड्ढा बना हुआ है। इसी से कुछ आगे बाड़ी के पास कई महीनों से पुलिया की बाउंड्री टूटी थी। जनहित में इस खबर को ऑल इंडिया के खास शो खबरनामे में विस्तार से प्रसारित किया गया था। इस पर बाउंड्री तो बना दी गई, लेकिन विभाग रेलिंग बनाना भूल गया। रेलिंग न होने के कारण इस पुलिया के पास कई हादसे हो चुके हैं। कुछ यही हाल डाक बंगले के पास बने गड्ढे का भी है। लगता है जिम्मेदारों को नींद से जगने के लिए किसी हादसे का इंतजार है। रामकोट थाना क्षेत्र के ननोइया में अचानक आग लगने से 15 घर जलकर राख हो गए। इस आग की चपेट में आए घर मंगू, सुंदर, करण, रामशंकर और राकेश आदि के बताए जाते हैं। इस घटना में लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है। एक महिला और बच्चे सहित कुछ मवेशियों के भी झुलसने की जानकारी मिल रही है। दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया। रामकोट थाना पुलिस और तहसील अमला मौके पर पहुंच गया है। आग से कुछ नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कसमंडा बीआरसी पर ग्राम प्रधान, शिक्षक और एसएमसी अध्यक्षों की गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी और जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला ने गोष्ठी का शुभारंभ किया। गोष्ठी में आरपी हिमांशु शुक्ला, मनोज कनौजिया और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। बीओएसएन प्रजापति ने एसएमसी गठन पर जोर दिया। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा के प्रयासों से सीतापुर नगर वासियों को एक साथ 4 ओपन जिम की सौगात मिलेगी। इनका निर्माण नवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के सीएसआर फंड से किया गया है। 14 मार्च को एक भव्य कार्यक्रम के दौरान पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी, कार्यदायी संस्था के मानव संसाधन प्रमुख वेंकटा स्वामी टीएच और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष सीएस की मौजूदगी में सांसद राजेश वर्मा द्वारा इनका लोकार्पण किया जाएगा। इन 4 जिमों का निर्माण सरोजनी वाटिका पार्क, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, तिकोनिया पार्क और व्यायामशाला में किया गया है। जानकारी के मुताबिक इनमें से प्रत्येक जिम के निर्माण पर करीब 7 लाख रुपए का खर्च आएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 1 लाख लाभार्थियों को रियायती ऋण वितरण किया गया। इस मौके पर पीएम ने वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से वार्ता की, उन्हें संबोधित किया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सीतापुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में देखा गया। इस दौरान नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सांसद राजेश वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता, डीएम अनुज सिंह, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी और सीतापुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर से। यूपी के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने लखीमपुर में चंद रानी हॉस्पिटल की नई इकाई के रूप में ब्लड बैंक और प्लाज्मा सेंटर का शुभारंभ किया।
यह संस्थान चंद्राना अस्पताल के डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और संरक्षक रमेश चंद वर्मा द्वारा स्थापित किया गया है। संरक्षक रमेश चंद वर्मा ने बताया कि इस संस्थान के माध्यम से प्लाज्मा, प्लेटलेट और ब्लड एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो संस्थान की ओर से इसका इलाज किया जाएगा। लखीमपुर की नगर पंचायत सिंगाही में ऐतिहासिक भूल भुलैया जाने वाले जर्जर मार्ग के हालात अब बदलने लगे हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अमनदीप सिंह की पहल पर खड़ंजा लगाने की शुरुआत हो गई है। करीब 30 लाख रुपए की लागत वाला खड़ंजा CSC सिंगाही से प्रारंभ होकर भूल भुलैया तक बनाया जाएगा। इस काम की शुरुआत होने के दौरान अखिलेश यादव, जोगेंद्र शाक, शिशिर गुप्ता, प्रभात शुक्ला मौजूद रहे। भारतीय चौरसिया समाज लखीमपुर के जिला अध्यक्ष राजू चौरसिया समेत करीब दर्जन भर लोग बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इससे पहले जिला अध्यक्ष राजू चौरसिया के घर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने उन्हें माला और अंगवस्त्र भेंट किए। इस दौरान संरक्षक शंभू चौरसिया, उपाध्यक्ष राकेश चौरसिया, महामंत्री गजराज चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुनील नाग, संतोष चौरसिया, प्रमोद चौरसिया, कुलदीप चौरसिया, सुखदेव, अनिल अवधेश आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में जिला मलेरिया अधिकारी कार्यालय और फाइलेरिया नियंत्रण इकाई का स्थान परिवर्तित कर दिया गया है। जिला मलेरिया अधिकारी हरशंकर वर्मा ने बताया कि अब वह सिविल लाइन में जिला कारागार के समीप स्थापित किए गए हैं। लखीमपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम सामाजिक उत्थान रोजगार आधारित पोर्टल पीएम सूरज का शुभारंभ एवं लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण देखा गया। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के 25 लाभार्थियों को चेक प्रदान किए गए। इस दौरान सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय कुमार सिंह, अंकिता जागीर, अजय कुमार पांडे, सुधांशु शेखर, तेजस्वी मिश्रा और संजय कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद शाह तहसील निघासन के अग्निकांड पीड़ित गांव बंधुआ महादेव पहुंचे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने पीड़ितों से बात कर उनका दर्द जाना। अधिकारियों ने राजस्व टीम को जल्द नुकसान का सर्वे करके सभी अनुमन्य सहायता पीड़ितों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इस दौरान एसडीएम अश्विनी सिंह ने बताया कि अग्निकांड में 50 परिवार प्रभावित हुए हैं, जिनमें 26 आवासीय झोपड़ी व 24 पशुबाड़े। सभी को हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा में पहले स्थान पर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकसित भारत कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक देश भर में नंबर 1 रहे और उन्हें एम्बेसडर ऑफ वीक चुना गया है। इसके लिए उन्हें पीएम के ऑफिशियल ऐप से बधाई दी गई है। लोकसभा चुनाव में यूपी के प्रत्याशी घोषित करने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कानपुर के 4 बार कांग्रेस के विधायक रहे और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अनूप कुमार ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अजय कपूर ने कांग्रेस से 35 साल पुराने रिश्ते का अंत करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा से महामंत्री विनोद तावड़े ने अजय कपूर को भाजपा की सदस्यता दिलाई। ऐसी चर्चा है कि अजय कपूर को कानपुर से भाजपा का लोकसभा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। यूपी के बदायूं सीट से सपा के लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए शिवपाल यादव की नाराजगी को लेकर आजकल चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसकी वजह प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब तक उनका बदायूं न पहुंचना बताया जा रहा है। इस बीच खुद शिवपाल यादव ने मीडिया के सामने आकर इन चर्चाओं को ठंडा करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आंख का ऑपरेशन होने की वजह से वह बदायूं नहीं जा सके हैं। बदायूं नेताजी की और परिवार की भूमि है, वहां से मुझे कोई नहीं हरा सकता। अब बात करोड़ों राम भक्तों के लिए खुशखबरी की। अयोध्या में रामलला की आरती अब भक्त घर बैठे कर देख सकेंगे। इसके लिए दूरदर्शन ने सीधा प्रसारण शुरू कर दिया है। इसके जरिए सुबह 6:15 पर होने वाली रामलला की श्रृंगार आरती के जरिए भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मंगलवार को ट्रायल होने के बाद बुधवार से सीधा प्रसारण शुरू हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती की निगाहें कहां हैं और निशाना कहां है, इसे लेकर राजनीति के जानकार भी सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा पा रहे हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से बाहर रहकर मायावती सपा और कांग्रेस का नुकसान करेंगी, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक प्रत्याशी के जरिए भाजपा और उसके गठबंधन सहयोगी जयंत चौधरी को नई चुनौती दे दी है। बात दरअसल बिजनौर लोकसभा सीट की है। इस सीट से बसपा सुप्रीमो जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंची थी। इस बार मायावती ने यहां जाट कार्ड खेला है। अभी 2 दिन पहले ही रालौद छोड़कर बसपा में आए चौधरी विजेंद्र सिंह को मायावती ने बिजनौर का लोकसभा प्रत्याशी बना दिया है। हाथी की इस नई चाल ने पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान बढ़ा दिया।
यूपी की सियासत में इस समय एक चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या राहुल और प्रियंका दोनों को कांग्रेस यूपी से उतारकर सबको चौंका सकती है। कहा जा रहा है कि यह मुमकिन है और इसके लिए कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी पहले की तरह अमेठी वायनाड दोनों सीटों से लड़ेंगे। इसी तरह से सोनिया गांधी की छोड़ी गई रायबरेली सीट पर उन्हीं की बेटी प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा। चर्चा हो रही कि आजम खान के गढ़ रामपुर में सपा और बसपा के बीच पेच फंस गया है। दोनों एक दूसरे के पत्ते देखकर ही अपने पत्ते खोलने की कोशिश में उलझे हुए हैं। यूपी की रामपुर लोकसभा सीट को कद्दावर सपा नेता आजम खान का दुर्ग कहा जाता है। 2019 में इस सीट से आजम खान जीते थे। उनके सजा याफ्ता और फिर अयोग्य घोषित होने के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के घनश्याम लोधी ने बाजी मारी थी। भाजपा ने फिर घनश्याम लोधी को प्रत्याशी बनाया है। सपा कांग्रेस गठबंधन अब तक यहां का प्रत्याशी नहीं घोषित कर सका है। वहीं बसपा भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में नजर आ रही है। हड़ताल के दौरान निकाले गए यूपी पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मियों को होली से पहले बड़ी सौगात मिल सकती है। दरअसल इन कर्मियों को बहाल किए जाने की तैयारी है। इससे मुश्किलों में जूझ रहे बर्खास्त संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी। यह निर्णय चेयरमैन आशीष कुमार गोयल और विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों में हुई वार्ता के दौरान लिया गया है। इस बैठक में संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से अनुमोदन किए जाने की भी बात तय की गई है। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को उम्र कैद 2,20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान वाराणसी के विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट अवनीश गौतम ने किया है। मुख्तार अंसारी को इससे पहले 7 मुकदमों में सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि इससे 2 मामलों पर सजा पर रोक लगी है। ताजा मामला 8वां है। इसे लेकर वर्ष 1990 में केस दर्ज हुआ था। अदालत ने 12 मार्च को ही मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था। 13 मार्च को यह फैसला सुनाया गया है। हालांकि इसे लेकर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। अब बात एक शोक समाचार की। सीतापुर के पुराना सीतापुर स्थित मोहल्ला कोट निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक मिर्जा अनीस का बुधवार शाम इंतकाल हो गया। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। यह दुखद समाचार मिलते ही उनके सैकड़ों शुभचिंतकों का आवास पर आना जाना शुरू हो गया है। परिजनों के मुताबिक 14 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।